Hello everyone, welcome again in economics class. In today's video we are starting new chapter of economics, that is infrastructure. It is 11th chapter according to your book. You know very well in according to आपकी क्या बेटा NCERT की जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिस इज सेकंड यूनिट दैट इज करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी वी आर डूइंग. यानी हमारी जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं इट इंक्लूडिंग फर्स्ट यूनिट दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इन न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991. यानी अप टू 6 चैप्टर तक हमारे ये टॉपिक्स हैं. फ्रॉम 7th चैप्टर टू हमारा जो 11th चैप्टर है इसके बाद एक चैप्टर और हमारा लेफ्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट. उसके बाद हमारी 3rd यूनिट लास्ट वन दैट इज कंपैरिजन. तो ये हमारी जो एक बुक थी इंडियन इकोनॉमी की ये ओवरऑल 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है बेटा. आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर बेटा आफ्टर 12th चैप्टर सेकंड जो सेगमेंट है बेटा आपका इट इज़ ओवर. ओके, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर. सबसे पहले हम इसका मीनिंग क्या करेंगे बेटा, हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या. हम कई बार हमारी जो रूटीन की लाइफ है, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी ये वर्ड सुनते हैं. कई बार हमने कहा ना घर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस का, हम कई बार अपने स्कूल का काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं. बट इन ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है बेटा इसको ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है बेटा आपका पैटर्न. कौन सा पैटर्न हम बात करते हैं बेटा, ये हमारा क्या है पैटर्न ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम. यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इट रेफर्स टू सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ, किसका सपोर्टिंग सिस्टम बेटा, किसी भी इकोनॉमी के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का. यानी इट इज़ ए क्या बेटा सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी एक डेफिनेशन में क्या राइट करेंगे, इट रेफर्स टू सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. किसी भी इकोनॉमी के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर. इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, 2 एलिमेंट्स में स्टडी करेंगे. कौन सा कॉन्सेप्ट था, इकोनॉमिक एंड सोशल. देयर आर 2 टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. और इन दोनों को हम अच्छे से जानते हैं, बस हम इसको थ्योरेटिकली हम लोग आज इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. फर्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी क्या है, इट रेफर्स टू सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ कौनटा सर्व एज ए, किस चीज़ को सर्व करता है बेटा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. यानी ये किस चीज़ को करता है सिस्टम, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को. यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या है, विथ सर्व एज ए, कौन सी ड्राइविंग फोर्स सर्व करता है बेटा आपका ये प्रोडक्शन एक्टिविटी. यानी इट इज़ हेल्पफुल इन टू ग्रो एंड टू डेवलप प्रोडक्शन. यानी जो हमारे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली प्रोडक्टिव हमारे जीडीपी के डायरेक्टली जो हमें इम्पैक्ट करता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी इसका मेन फोर्स किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन एक्टिविटी से. सेकेंड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा, वो हमारा किस में आता है बेटा आपका वो सपोर्टिंग सिस्टम जो किसको ड्राइव करता है बेटा आपके सोशल डेवलपमेंट को. यानी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इंक्लूड पावर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, रोड, आपके बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज़, मशीन्स, जो आपकी ये सारी जो है हमारी एनर्जी लेवल्स, हमारी रिफाइनरीज, आपके रिसर्च जितने भी वर्क हैं इट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी लाइक हम इकोनॉमिक में ये एग्जांपल्स ले सकते हैं बेटा स्टडी के लिए. सेम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मैंने क्या बताया बेटा, दैट ड्राइव फोर्स, किस चीज़ को ड्राइव फोर्स करता है बेटा, टू सोशल डेवलपमेंट. यानी इट रेफर्स टू विच सर्व एज ए ड्राइविंग फोर्स, किस चीज़ को बेटा, फॉर सोशल डेवलपमेंट. सोसाइटी का डेवलपमेंट का किन चीज़ों से होता है बेटा, लाइक स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. दीज क्या बेटा एग्जाम्पल, दीज हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटा इट हेल्पफुल टू सोसाइटी डेवलपमेंट. ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं बेटा, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए. तो इकोनॉमी के ये एग्जाम्पल्स और ये हमारे ये सभी ड्राइविंग फोर्स, ये भी और ये भी, ये हमारे
ओवरऑल इकोनॉमी डेवलपमेंट में बेटा डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। इसको हम किसकी हेल्प से जानेंगे कि दोनों के बीच में, किसके बीच में, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी डेवलपमेंट में क्या क्या इंटरलिंक है बेटा। दीज आर द पॉइंट विच कैन सब्सक्राइब द इंट्रक्शन, दिस कैन सब्सक्राइब द बेटा इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमी डेवलपमेंट। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा बेटा प्रमोट प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से बेटा ये सारे जो ड्राइविंग फोर्स हैं, इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी आप सभी जानते हैं अच्छे से, एंड टर्सरी। हमारे क्या बेटा जो प्रोडक्शन की ट्रांसपोर्ट की वजह से, पावर की वजह से, एनर्जी की वजह से हमारी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है बेटा उनको क्या मिलता है, मैकेनाइज्ड, यानी जो टेक्निक्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, इट्स कम्स फ्रॉम द, हमारे कहाँ से आते हैं बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर से। सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट है, इट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। टर्सरी सेक्टर में जितना भी सर्विस सेक्टर है ओवरऑल डिपेंड, यानी ये जो जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स है बेटा, इनमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनकम जनरेट होती है, दीज आर ओनली पॉसिबल बाय द वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ को प्रमोट करता है बेटा, प्रोडक्टिविटी को इन एवरी सेक्टर, चाहे वो क्या बेटा, आइदर इट विल बी इन प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा आपका, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। हम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टॉक मार्केट, आज हमारे पास सेबी है, एक रेगुलेटरी आपकी यूनिट है, हमारे पास स्टॉक मार्केट आपने देर आर 24-25 स्टॉक मार्केट जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर बहुत डेवलप है, आरबीआई का जो वर्किंग प्रोसेस है इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो इन सारी आपकी जो आपकी फैसिलिटीज़ है, ये सारा क्या करती है, इन इकनॉमी इट इंड्यूस, इट प्रमोट, इट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन इकनॉमी डेवलपमेंट। और इन्वेस्टमेंट जो है ये डायरेक्टली हमारी कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इकनॉमी के अंदर बेटा इकनॉमी डेवलपमेंट होता है, यानी ये एक दूसरे से लिंक्ड है सभी के सभी। देन नेक्स्ट वन, इट जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन। अब ये जो वर्ड है लिंकेज, लिंकेज का मतलब यहाँ पर वर्ड है बेटा इंटरलिंक। इंटरलिंक का मतलब यहाँ पर किस चीज़ को कह रहे हैं बेटा, वन इंडस्ट्री हेल्प टू इंक्रीज द, या हेल्प टू क्या करते हैं बेटा आपके डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़। एक इंडस्ट्री दूसरी को हेल्प करती है, जैसे मैंने आपसे कहा इंडस्ट्री से मशीनें बनती हैं, मशीनें एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होती हैं, वहाँ से प्रोडक्शन अच्छी होती है तो सर्विस सेक्टर को एक्स्ट्रा, यानी ट्रांसपोर्ट और जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर डेवलपिंग। तो वो क्या है बेटा आपकी एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री पे डिपेंड है, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। ये जो आपकी प्रोसेस है, ये जो बेटा लिंकेज है, इसे हम इंटरलिंक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, लिंकेज। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जनरेट कर रहा है बेटा, लिंकेज बिटवीन डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो आपस में इंटरलिंक है बेटा, इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय द वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। देन इन्हांस द साइज ऑफ मार्केट। आपके पास चाहे ग्रेन मार्केट है बेटा आपकी, चाहे कंजम्पशन मार्केट है, हमारे पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, हमारे पास मॉल्स हैं, आपके पास होलसेलर से रिटेलिंग तक बेटा जो साइज ऑफ मार्केट है वो बहुत मतलब ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली मैनर्स में है। और ये जो मार्केट का साइज़ है इट इज़ ओनली पॉसिबल कि अब जैसे जो क्यों पॉसिबल है बेटा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा किसी इकनॉमी में तो आप मार्केट का साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। यानी अगर आपको एक डेवलप्ड और एक सिस्टमैटिकल और एक आपको क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज मार्केट चाहिए तो वी हैव टू फोकस, वी हैव टू एम्फेसाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी हमें ये सारे डाइवरिंग क्या आपको ड्राइविंग फोर्स चाहिए किस चीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो डायरेक्टली लिंक विद द डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमी। और ये इन्हीं आपके जैसे प्रोडक्शन से, इन्वेस्टमेंट से, आपकी इंडस्ट्रीज से, मार्केट से, दीज आर द फोर्सेज विच डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट कहता है इट इन्हांस द एबिलिटी ऑफ वर्क, यानी हमारी जो वर्क फोर्स है बेटा, वर्क फोर्स किसे बात कर रहे हैं, HR, H मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, एजुकेशन पे, यानी एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इट इंक्रीज द एबिलिटी, इट इंक्रीज द कैपेबिलिटी, वर्क करने की एबिलिटी जो है, वर्क करने की जो कैपेबिलिटी बेटा ये सारी हमें कहाँ आपको इंक्रीज होती है बेटा, ड्यू टू दीज फोर्सेस।
ड्यू टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी यानी हेल्दी लाइफस्टाइल्स, आप एक स्किल्ड एंड एजुकेटेड जो अगर आपकी जो लाइफ है यू कैन ओनली अचीव बाय द वे, किससे कर सकते हो? ओनली फ्रॉम द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और वही इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी क्या कर रहा है? आपकी एबिलिटी को किसको काम करने की एबिलिटी को इंक्रीज करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग का मतलब है यानी हमारे जो लिंक है बेटा जो किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स हैं बेटा आपके, हम कहते हैं कॉल सेंटर्स हैं, ट्रेड सेंटर्स हैं, हमारे मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये सारी जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं, चाहे बैंकिंग में, चाहे मेडिकल में, चाहे कम्युनिकेशंस में, हम इंटरनेट के थ्रू आज सभी पूरे वर्ल्ड से लिंक्ड हैं। आज हमारा लॉकडाउन टाइम है, चाहे आप बाहर की कोई आप इंटरनेशनल साइट्स है वहाँ से भी डाटा ले रहे हैं, वहाँ से भी साइट सुन रहे हैं, ये दीज ऑन इंटरलिंक दीज जो फैसिलिटीज़ हैं बेटा ड्यू टू पॉसिबल, किससे पॉसिबल है? पॉसिबल ड्यू टू ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। चाहे इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं ये सारी की सारी पॉसिबल किससे हुई बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर से। यानी ये किस चीज़ को फैसिलिटेट करता है बेटा? आपका आउटसोर्सिंग सर्विसेज को, यानी लिंक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड जो हमारा जो लेवल है इंटरनेशनल लेवल पे। एंड लास्ट वन FDI। आपको पता है लाइक इंडियन इकोनॉमी जो आपकी अंडर डेवलप इकोनॉमी है, जो डेवलपिंग स्टेज में है, वी नीड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिना किसी इकोनॉमिक के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉसिबल नहीं है। बाहर की कंपनियां हमारे इस तरफ अट्रैक्ट तभी होंगी बेटा जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, ग्रो है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते, अगर हमारे पास इतना स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हमारे पास वो सारे इनिशिएटिव्स इंसेंटिव्स अवेलेबल नहीं है, तो FDIs कभी भी हमारे देश में इंड्यूस्ड नहीं होंगी। दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिन डेवलप्ड। तो ये सारी जो हमारे कौन सी ये सारे जो ड्राइविंग फोर्स हैं ये किससे डेवलपमेंट को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं। और ये जो पॉसिबल है किसकी वजह से? इंफ्रास्ट्रक्चर की। यानी ओवरऑल रिव्यू का मतलब मैं क्या बताती हूँ? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सपोर्टिंग सिस्टम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम? जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करता है उस सपोर्टिंग सिस्टम को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इट कैटेगराइज इनटू 2 एलिमेंट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक का मतलब है जो हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, GDP को इंक्रीज़ करे, हमारी इनकम को इंक्रीज़ करे, वो सारी ड्राइविंग फोर्स हमारी किस में आएंगी? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। सेम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है बेटा? दैट इंक्रीज द सोशल सोसाइटीज़, आपकी उनकी हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को, हमारे सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट को जो हमारे क्या करता है बेटा? इंड्यूस करता है वो सोशल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये किसी भी सोसाइटीज़ के हेल्थ और स्किल और एजुकेटेड करने में हमारी हेल्प करते हैं। इट इंक्लूड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए हमारे सब मेजर टूल्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर बाय मेकिंग नोट्स रिलेटेड टू दिस वीडियो. If you are facing some problems and down, then send on my WhatsApp number. Okay.